हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुनहरे समय के लिए। परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें समय दिया है ताकि एक बार फिर से हम दानियेल की पुस्तक के ऊपर चिंतन मनन कर सके। इसलिए हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इससे पहले कि हम वचन पे जाएं, आइए हम परमेश्वर की हज़ूरी में अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। निहायत ही मेहरबान खुदा, तेरा धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुनहरे समय के लिए। तूने एक बार फिर से समय दिया है ताकि हम तेरे भवन में और तेरे भवन में आकर तेरे वचन के ऊपर चिंतन मनन कर सके। जो भी यहाँ पर बताया जाए, समझाया जाए, सिखाया जाए, मैं नहीं बल्कि तेरा पवित्र आत्मा मुझ पे ऊपर बातचीत कर सके। वचन देना, वचन की भेद उजागर करना, मांग लेते प्रार्थना तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से सोनो कहते हैं, आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुनहरे समय के लिए और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर ने अभी तक संभाला है। और आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से दानियेल की पुस्तक इसका 8वां अध्याय इसकी 1 आयत से लेकर 8 आयत तक परमेश्वर के पवित्र वचन में से देखेंगे। दानियेल की पुस्तक 8वां अध्याय इसकी 1 आयत से लेकर 8 आयत तक। यहां पर लिखा है, बेलशस्सर राजा के राज्य के 30वें वर्ष में उस पहले दर्शन के बाद एक और बात उस दानियेल को दर्शन के द्वारा दिखाई गई। जब मैं एलाम नामक प्रांत में सूसन नामक राजगढ़ में रहता था, तब मैंने दर्शन में देखा कि मैं ऊले नदी के किनारे पर हूं। फिर मैंने आंख उठाकर देखा कि उस नदी के सामने 2 सींग वाला एक मेंढा खड़ा है। उसके दोनों सींग बड़े हैं, परंतु उनमें से एक अधिक बड़ा है और जो बड़ा है वह दूसरे के बाद निकला। मैंने उस मेंढे को देखा कि वह पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर सींग मारता है और कोई जंतु उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता और न उसके हाथ से कोई किसी को बचा सकता है और वह अपने ही इच्छा के अनुसार काम करके बढ़ता जाता था। मैं सोच ही रहा था तो फिर क्या देखा कि एक बकरा पश्चिम दिशा से निकलकर सारी पृथ्वी के ऊपर ऐसा गिरा कि चलते समय भूमि पर पांव न छुआया और उस बकरे की आंखों के बीच एक देखने योग्य सींग था। वह उस 2 सींग वाले मेंढे के पास जाकर, जिसको मैंने नदी के सामने खड़ा देखा था, उस पर चलकर अपने पूरे बल से लपका और मैंने देखा कि वह मेंढे के निकट आकर उस पर झुंझलाया और मेंढे को मारकर उसको उसके दोनों सींगों को तोड़ दिया और उसका सामना करने को मेंढे का कुछ भी बस न चला। वह तब बकरे ने उसको भूमि पर गिराकर रौंद डाला और मेंढे को उसके हाथों से छुड़ाने वाला कोई न निकला। तब बकरा अत्यंत बड़ाई मारने लगा और जब बलवंत हुआ तब उसका बड़ा सींग टूट गया और उसके बदले देखने योग्य 4 सींग निकलकर चारों दिशाओं की ओर बढ़ने लगे। परमेश्वर आपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने का आशीष दे, आमीन। प्यारे चीजों, पिछले दिनों में हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से दानियेल की पुस्तक इसके 7वें अध्याय के ऊपर चिंतन मनन कर रहे थे और 7वें अध्याय में हमने देखा उसमें 4 पशुओं का जिक्र है, 4 जंतुओं का जिक्र है। और यहां पर हम देखते हैं जो पहला जंतु है वो सिंह के समान है, दूसरा जंतु रीछ के समान है, तीसरा जो जंतु है वो चीते के समान है और जो चौथा जंतु है वो भयंकर और डरावना है और बहुत ही सामर्थ्य है और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत हैं और वो सब कुछ काट डालता है। यदि हम 8वें अध्याय की बात करें
तो 8वें अध्याय में हम एक और दर्शन के बारे में देखते हैं जो दानियेल ने देखा। एक दर्शन तो 7वें अध्याय में देखा, और ये जो 7वें अध्याय में दर्शन देखा, ये बेलशस्सर राजा के पहले वर्ष में देखा गया दर्शन है, जो कि 541 बीसी में दानियेल द्वारा देखा गया। 8वें अध्याय में दानियेल ने जो बेलशस्सर राजा के 30वें वर्ष में दर्शन देखा, यानी कि 539 बीसी में ये दानियेल के द्वारा देखा गया दूसरा दर्शन है। और इसी वर्ष बेबीलोन का जो साम्राज्य है उसका अंत हो गया, उसका पतन हो गया और मादी फारसी साम्राज्य का उत्थान हुआ। दानियेल को यह दर्शन उले नदी के तट पर दिखाई दिया। इसी तरह का एक दर्शन दानियेल को 10वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी एक इसी तरह एक नदी के किनारे दर्शन दिखाई देता है, जिसका वर्णन दानियेल की पुस्तक 10वां अध्याय इसकी 4 और 5 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है 4 और 5 में इसमें लिखा है, फिर पहले महीने के 24वें दिन को जब मैं हिदेकेल नामक नदी के तट पर था, तब मैंने आंख उठाकर देखा कि सन का वस्त्र पहने हुए और ओफास देश के कुंतल से कमर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा है। यहाँ पर 10वें अध्याय में भी दानियेल एक नदी के किनारे खड़ा है और नदी के किनारे का उसे दर्शन दिखाई देता है कि वो नदी के किनारे खड़ा हुआ है। और 8वें अध्याय में हम देखते हैं यहाँ पर भी दानियेल को एक ऐसा ही दर्शन दिखाई देता है जब वो नदी के किनारे खड़ा हुआ है। यदि हम यहेजकेल की बात करें तो यहेजकेल को भी नदी के किनारे का ही दर्शन दिखाई दिया। यहेजकेल की पुस्तक इसका पहला अध्याय इसकी पहली आयत में लिखा है, 30वें वर्ष के 4थे महीने के 5वें दिन में मैं बंधुओं के बीच कबार नदी के तीर पर था, तब स्वर्ग खुल गया और मैंने परमेश्वर के दर्शन पाए। हालेलुया। ये 3 अलग अलग वाक्यांश हैं, 3 अलग अलग आयतें हैं जहां पर परमेश्वर के दासों को नदी के किनारे का दर्शन दिखाई देता है। और माना यह जाता है कि नदी के किनारे पर सिनागोग्स बने होते थे, सभा स्थान बने होते थे, जहां पर यहूदी लोग जाकर परमेश्वर की उपासना करते थे, आराधना करते थे। और इन नदियों में हाथ मुंह धोकर ये लोग परमेश्वर के भवनों में जाया करते थे और परमेश्वर की आराधना करते थे। यदि हम भजन संहिता इसका 137 अध्याय पहली 3 आयतें पढ़े तो यहाँ पर लिखा है, भजन संहिता 137 इसकी पहली 3 आयतों में लिखा है, बाबुल की नहरों के किनारे हम लोग बैठ गए और सिय्योन को स्मरण करके रो पड़े। उनके बीच में मजनू वृक्षों पर हमने अपनी वीणाओं को ढक दिया, क्योंकि जो हमको बंधुआ करके ले गए थे उन्होंने वहां हमसे गीत गवाना चाहा और हमारे रोनाने वालों ने हमसे आनंद चाह कर कहा, सिय्योन के गीतों में से हमारे लिए कोई गीत गाओ। हालेलुया। जब हम इन आयतों को देखते हैं तो हमें अनुमान ऐसा ज्ञात होता है, ऐसा लगता है कि जैसे नदी के किनारे पर सिनागोग्स बने होते थे और वहां पर लोग हाथ मुंह धोकर सिनागोग्स में जाते थे, आराधना सभा में जाते थे और परमेश्वर की वर्शिप करते थे, परमेश्वर की आराधना करते थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बेलशस्सर राजा के राज्य के 30वें वर्ष में उस पहले दर्शन के बाद एक और बात मुझ दानियेल को दर्शन के द्वारा दिखाई गई। दानियेल कहता है कि पहले दर्शन के समान जो दानियेल ने 541 बीसी में देखा था, उसी के समान एक और दर्शन देखा जो बेलशस्सर राजा के 30वें वर्ष में दानियेल के द्वारा देखा गया। कहता है, जब मैं एलाम नामक प्रांत में शूशन नामक राजगढ़ में रहता था, तब मैंने दर्शन में देखा कि मैं उले नदी के किनारे पर हूं। हालेलुया। नदी के किनारे का दानियेल यहाँ पर दर्शन देखता है। और आगे परमेश्वर के वचन में लिखा है, फिर मैंने आंख उठाकर देखा
कि उस नदी के सामने दो सींग वाला एक मेंढक खड़ा है। उसके दोनों सींग बड़े हैं, परंतु उनमें से एक अधिक बड़ा है और जो बड़ा है वह दूसरे के बाद होगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, फिर मैंने आंख उठाकर देखा कि उस नदी के सामने दो सींग वाला एक मेंढा है। उस मेंढे के दो सींग हैं, जो बड़ा सींग है वो छोटे सींग के बाद निकला। यानी कि यदि हम वचन को ध्यान से देखें, दूसरे अध्याय में हम देखते हैं नबूकदनेस्सर राजा एक स्वप्न देखता है। एक बहुत बड़ी मूरत है, वो जो मूरत है वो मेटल की है। उसका सर जो है वो सोने का है, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की है, उसका जो पेट है और जांघें हैं वो पीतल की है, उसकी जो टांगे हैं वो लोहे की, उसके पैर उस मिट्टी के और उस लोहे के। यदि हम 7वें अध्याय की बात करें तो यहां पर 4 जंतुओं का, 4 पशुओं का जिक्र किया गया है। और यदि हम 8वें अध्याय की बात करें तो 8वें अध्याय में सींगों का वर्णन किया गया है। ये जो मेंढा है मादी फारसी साम्राज्य का प्रतीक है। 2 सींग वाला मेंढा मादी फारसी साम्राज्य का प्रतीक है। 2 सींग यानी कि एक मादी और दूसरा फारसी साम्राज्य है। और वचन बताता है, आगे बढ़े तो आगे वचन बताता है कि जो बड़ा सींग है वो छोटे के बाद निकला। 2 साम्राज्य है, एक मादी है और दूसरा फारसी। मादी और फारसी साम्राज्य है। जो फारसी साम्राज्य है वो बाद में निकला और वो बड़ा सींग बन गया, यानी वो ज्यादा पावरफुल बन गया। और परमेश्वर का वचन बताता है, ये जो मेंढा है, मैंने उस मेंढे को देखा कि वह पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर सींग मारता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि ये जो मेंढा है तीनों तरफ से सिर मारता है, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर सिर मारता है। यानी कि मादी फारसी ने पश्चिम की तरफ जो बेबीलोन, मेसोपोटामिया, सीरिया और एशिया माइनर पर विजय प्राप्त की, और उसके बाद उत्तर की तरफ कोलेस, आर्मेनिया, इबेरिया और कैस्पियन समुद्र के पास के जितने भी आसपास के इलाके थे उन सभी के ऊपर इसने विजय प्राप्त की। और जो तीसरा क्षेत्र है वो है दक्षिण की तरफ, जिसमें मिस्र, इथियोपिया, लीबिया आदि के प्रांत आते हैं। इनके ऊपर इसने अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। ये तीनों तरफ पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की तरफ सींग मारता है, यानी कि इन तमाम इलाकों पर इस साम्राज्य ने अपना अधिकार जमा लिया। यानी कि मादी फारसी साम्राज्य ने पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की तरफ अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। और यह साम्राज्य इतना सामर्थ्य हो गया, इतना शक्तिशाली हो गया कि कोई इसके सामने टिक नहीं सकता था। परंतु एक निश्चित समय आने पर, एक नियुक्त समय आने पर ग्रीस देश का महान जो सम्राट था सिकंदर महान, उसने इस साम्राज्य को समाप्त कर दिया, इस साम्राज्य को पराजित कर दिया, इस साम्राज्य को हरा दिया और अपना साम्राज्य सिकंदर महान ने स्थापित कर दिया। आगे हम परमेश्वर के वचन में पढ़े तो वचन में लिखा है, मैंने उस मेंढे को देखा, वह पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर सींग मारता है और कोई जंतु उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता और न उसके हाथ से कोई किसी को बचा सकता है, और वह अपने ही इच्छा के अनुसार काम करके बढ़ता जाता है। हालेलुया। यानी कि ये जो मादी फारसी साम्राज्य है बड़ी तेजी के साथ तमाम साम्राज्यों को खत्म करता हुआ, तमाम साम्राज्यों के ऊपर जीत प्राप्त करता हुआ विजय होता जाता है। और आगे 5वीं आयत में लिखा है, मैं सोच ही रहा था तो फिर क्या देखा कि एक बकरा पश्चिम दिशा से निकलकर सारी पृथ्वी के ऊपर ऐसा फिरा कि चलते समय भूमि पर
पांव ने छुआया। हालेलुया। कहते हैं कि अभी मैं उस दर्शन के बारे में सोच ही रहा था तो क्या देखा दानियल ने कि एक बकरा पश्चिम दिशा से निकलकर सारी पृथ्वी के ऊपर ऐसा फिरा कि चलते समय भूमि के ऊपर पांव न छुआया। यानी कि बड़ी स्पीड के साथ था, बड़ी तेजी के साथ था। ये जो साम्राज्य है जो कि ग्रीस साम्राज्य को दर्शाता है, सिकंदर महान के साम्राज्य को दर्शाता है, जिसका वर्णन हम 7वें अध्याय में चीते की रफ्तार से देखते हैं। जो तीसरा जंतु है वो चीते के समान है। और परमेश्वर के वचन मिलता है 7वें अध्याय में, 7वें अध्याय की 6वें आयत में, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि चीते के समान एक और जंतु है जिसकी पीठ पर पक्षी के से 4 पंख हैं। हालेलुया। कहता है कि एक और जंतु है जो चीते के समान है। जिस तरह चीते की रफ्तार सब जानवरों से तेज होती है, इसी तेजी के साथ सिकंदर महान ने इस संसार में अपना साम्राज्य स्थापित किया। और जिस तरह पक्षी के 4 पंख हैं, ये इस साम्राज्य की तीव्रता को दर्शाते हैं, तेजी को दर्शाते हैं कि सिकंदर महान ने यानी कि ग्रीस साम्राज्य ने पूरे संसार के ऊपर बड़ी तीव्रता के साथ, बड़ी तेजी के साथ अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। और परमेश्वर का वचन बताता है कि सारे संसार के ऊपर सिकंदर महान ने जय घोष करता हुआ पूरे संसार में निकला और पूरे संसार को अपने अधिकार में ले लिया। और सिकंदर महान एक गिरते हुए सितारे के समान, जैसे एक सितारा चमकता हुआ एक दिशा से चमकता हुआ दूसरी दिशा में जाकर लुप्त हो जाता है, और इसी प्रकार सिकंदर महान एक सितारे की तरह चमकता हुआ अचानक लुप्त हो गया। सिकंदर महान ने 333 बीसी में राजगद्दी को संभाला, सम्राट बना, और 323 बीसी में उसने पूरे संसार के ऊपर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। यानी कि मात्र 10 वर्ष में उसने पूरे संसार के ऊपर अपना राज्य स्थापित कर दिया। और पहले चीजों, जब उसके पास कोई भी ऐसा देश नहीं बचा जीतने के लिए, इतिहास बताता है कि सिकंदर महान एक नदी के किनारे बैठकर रोने लगा कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास कोई ऐसा देश नहीं रहा है, ऐसा कोई प्रांत नहीं रहा है जिसके ऊपर मैंने विजय प्राप्त नहीं की है। और इतिहास बताता है कि जब ये तमाम देशों को जीतकर वापस अपने देश को जा रहा था तो बेबीलोन में जब पहुंचा तो बेबीलोन में इसे बुखार हो गया, और बुखार की वजह से सिकंदर महान हमेशा हमेशा के लिए इस संसार को छोड़कर चला गया। मात्र 33 वर्ष की आयु में उसने पूरे संसार के ऊपर फतह प्राप्त कर ली। परमेश्वर का वचन बताता है सारी पृथ्वी के ऊपर ऐसा फिरा कि चलते समय भूमि पर पांव न छुआया। अर्थात बड़ी तेजी के साथ उसने चारों दिशाओं में घूमकर पूरे संसार के ऊपर अपना फतह का प्रचंड फहरा दिया। और उस बकरे की आंखों के बीच एक देखने योग्य सिंह था। हालेलुया। वचन बताता है कि उस बकरे की आंखों के बीच एक देखने योग्य सिंह था, और ये जो देखने योग्य सिंह था ग्रीस साम्राज्य में सिकंदर महान को दर्शाता है, जिसने 333 बीसी से लेकर 323 बीसी तक राज्य किया। यानी कि 10 वर्ष तक उसने राज्य किया, और इन 10 वर्षों में पूरे संसार के ऊपर उसने जीत प्राप्त की, पूरे संसार को अपने अधिकार में ले लिया। आगे परमेश्वर के वचन में लिखा है 6वीं और 7वीं आयत में, वह उस 2 सींग वाले भेड़े के पास जाकर जिसको मैंने नदी के सामने खड़ा हुआ देखा था उस पर चलकर अपने पूरे बल से लगा, और मैंने देखा कि वह मेढे के निकट आकर
उस पर झुंझलाया और मेंढे को मारकर उसके दोनों सींगों को तोड़ दिया और उसका सामना करने को मेंढे का कुछ भी बस न चला। तब बकरे ने उसको भूमि कवर पर गिराकर रोंद डाला और मेंढे को उसके हाथ से छुड़ाने वाला कोई न निकला। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि सिकंदर महान ने ग्रीस साम्राज्य को, जो कि बड़ी तेजी के साथ फैलता चला जा रहा था, सिकंदर महान ने उसका नामो निशान मिटा दिया, उसका अस्तित्व को खत्म कर दिया और अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। सिकंदर महान मात्र 30,000 लोगों की सेना को लेकर फारस को पराजित करने के लिए निकल पड़ा और मात्र 30,000 लोगों की सेना को लेकर उसने मादी फारसी साम्राज्य को पराजित किया, हरा दिया और अपना साम्राज्य स्थापित किया। और साथ ही साथ इसका सामना करने के लिए जब ईरान का राजा दारियस आया, जिसके पास 6 लाख की सेना थी, उसको भी सिकंदर महान ने पराजित कर दिया और उसके बाद मिस्र और सीरिया को भी अपने साम्राज्य में मिला दिया। और वहां से सिकंदर महान को 40 करोड़ रुपए की सामग्री प्राप्त हुई। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, 8वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो 8वें अध्याय में लिखा है, तब बकरा अत्यंत बड़ाई मारने लगा। हालेलुया। वचन कहता है तब बकरा अत्यंत बड़ाई मारने लगा और जब बलवंत हुआ तब उसका बड़ा सींग टूट गया। ग्रीस साम्राज्य बड़ी तेजी के साथ फैलता चला जा रहा था, बड़ा सामर्थ्य हो गया, कोई इसके सामने टिक नहीं सकता था। और उसी समय सिकंदर महान, यानी कि बकरे का जो बड़ा सींग है वो टूट गया, यानी कि सिकंदर महान हमेशा हमेशा के लिए इस संसार को छोड़कर चला गया। और इस प्रकार भविष्य कथन के अनुसार बड़ा सींग टूट गया तथा उस सींग की जगह 4 और देखने योग्य सींग निकले, यानी कि सिकंदर महान के बाद ग्रीस साम्राज्य को उसके 4 सेनापतियों ने आपस में बांट दिया। जो 4 सेनापति थे वो इस प्रकार है, सेल्यूकस, जिसने पूर्वी प्रदेशों के ऊपर अपना अधिकार जमा लिया, जिसमें सीरिया, बेबीलोन, मीडिया आदि आते थे। दूसरा है कसंदर, कसंदर ने पश्चिमी प्रदेशों पर अपना अधिकार जमा लिया, जिसमें मैसेडोनिया, थेसाले और ग्रीस आते हैं, इनके ऊपर इसने अपना अधिकार जमा लिया। और तीसरा जो सरदार था या सेनापति था वो है टोलमे, इसने दक्षिणी प्रदेशों के ऊपर अपना अधिकार जमा लिया, जिसमें मिस्र और साइप्रस आदि शामिल है। और चौथा जो सेनापति है वो था लिसिमानस, इसने उत्तरी क्षेत्र के ऊपर अपना अधिकार जमा लिया। और उत्तरी क्षेत्र में आते हैं थ्रेस और एशिया माइनर के भाग आते हैं। इन तमाम क्षेत्रों के ऊपर इन 4 सेनापतियों ने अपना अधिकार जमा लिया। और इसके बाद हम 9वीं अध्याय से आगे पढ़ना शुरू करें तो उसमें लिखा है कि इन 4 साम्राज्यों में से एक और सिंह निकला। इसके बारे में हम आने वाले समय में, आने वाले द्वार को इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्यारे जीजों, ये जो साम्राज्य उदय हुए जिसका वर्णन हम दूसरे अध्याय में देते हैं, 7वें अध्याय में देते हैं और हम 8वें अध्याय में देखते हैं, ये साम्राज्य दानियेल के समय में आने वाले थे, लेकिन यदि हम आज की प्रेजेंट की बात करें तो ये समाप्त हो चुके हैं। और आने वाले समय में जो आने वाले साम्राज्य हैं, हम उनके बारे में परमेश्वर के वचन के ऊपर चर्चा करेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष दे और होने दे कि आज का वचन हम सभी के जीवन में बहुत ऐसे आशीष और भक्ति लेकर आने वाला है। आमीन। दुआ करें। निहायत मेहमान खुदा तेरा धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचन के लिए, तेरे वचन के छिपे वेदों के लिए। उन्हें जो खुदा आज का तेरा कलाम हम सभी के जीवन में बहुत ऐसे आशीष और भक्ति लेकर आने वाला सुनते हैं। और उन्हें जो खुदा हम वचन के सुनने वाले नहीं बल्कि वचन के ऊपर अमल करने वाले वचन, तेरे वचन के ऊपर विश्वास कर सके कि जो तेरा पवित्र वचन तूने अपने दासों के द्वारा
पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से प्रेरित होकर लिखवाया, उन तमाम बातों को हम पूरा होते हुए देखते हैं। तो हमें से हर एक की सहायता करना, मदद करना मांग लेते हैं, प्रार्थना करते बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से सुनो गए, आमीन।